तो नमस्कार, मैं के पी नंकारी आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि यूपी आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी हो, इसमें हिंदी व्याकरण में जो शुद्ध का चैप्टर है वो समझ पे आधारित है। आप लोग आरओ जो दे रहे हैं उसमें आप सबको पता है 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आएगा, टोटल कुल मिला के 60 क्वेश्चन हैं। तो उसी कड़ी में आज हम शुद्ध अशुद्ध का पाठ लेके आए हैं, क्योंकि और सब तो विषय जो है वो रटने का है, चाहे आपका पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, जो भी है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, ये रटने के विषय। परंतु शुद्ध अशुद्ध एक ऐसा व्याकरण का पाठ है जिसमें आप सबको समझना है। अगर समझ आधारित नहीं है तो क्वेश्चन आप गलत कर डालेंगे। लड़के अधिक से अधिक जो क्वेश्चन गलत करते हैं वो शुद्ध अशुद्ध में गलत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आरओ में शुद्ध अशुद्ध 2 प्रकार से पूछता है। एक तो शब्द लिख देगा, शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन शब्द लिखेगा और 5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वाक्यांश पूछेगा शुद्ध अशुद्ध का। तो जो हमारा दूसरा वीडियो बनेगा उसको हम शुद्ध अशुद्ध का जो शब्द है, लगभग मान चलिए कि 100 के आसपास शब्द है जो वही घुमा घुमा के बार बार पूछता है, ठीक है। उसको हम पीडीएफ बना के आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। परंतु आज हम जो वाक्यांश शुद्ध अशुद्ध बताएंगे उसका कुछ ट्रिक है, कुछ नियम है, उसको जान लीजिए आप लोग, तो कभी जीवन में भी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको केवल कमी पकड़ना, समझना, यानी समझना क्या है कि कमी कि किस वाक्यांश में क्या कमी है, वो गलत क्यों नहीं, कारण आपको ढूंढना है गलत का, तो अपने आप सही कर लेंगे, ठीक है। पहला आपका है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कमी ढूंढना है कि क्या कमी है वाक्य में, ठीक है ना, क्यों ये गलत है। अगर इतना आप पकड़ लेंगे क्यों ये गलत है तो अपने आप आपको ट्रिक पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है और शुद्ध वाक्य में देखिए लिखा हुआ श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। तो इसमें अनेकों जो है गलत है। अनेक शब्द अपने आप में पूर्ण तरह से बहुवचन है, ठीक है ना। अनेक शब्द, अनेकों शब्द गलत है, अनेक अपने आप में परिपूर्ण रूप से वो बहुवचन है, ठीक है। तो इसी तरह का उदाहरण जो भी आएगा, सिर्फ श्री कृष्ण के नहीं, जो भी क्वेश्चन में आएगा जहां पर अनेकों शब्द लिखा होगा, ये ध्यान पकड़िए, आप हर बार परीक्षा में अनेकों वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। जहां पर भी अगर अनेकों लिखा हो समझ लो वो गलत है, अनेक के दर पे, अनेकों के दर पे अनेक होता है, ठीक है। ये एक कमी आप लोग यही पकड़ लीजिए, अनेकों शब्द जहां होगा गलत होगा। हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन अनेकों से अनेकों और अनेक का देता है, ठीक है, ये ध्यान करना। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा नंबर, पानी का 1 गिलास दीजिए, ठीक है, लिखा हुआ पानी का 1 गिलास दीजिए, ठीक है। ये क्यों अशुद्ध है आप लोग पहले पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो शुद्ध में क्या लिखा हुआ, 1 गिलास पानी दीजिए, ठीक है। ये शुद्ध है, क्यों शुद्ध है, देखिए यहाँ कभी पकड़िए, क्या कह रहा है कि पानी का 1 गिलास दीजिए। क्या पानी का गिलास होता है? गिलास शीशे का होता है, स्टील का होता है ना, प्लास्टिक होता है, लेकिन कहा यहाँ लिखा हुआ है पानी का 1 गिलास दीजिए, इसलिए ये गलत है। पानी का गिलास नहीं होता बल्कि 1 गिलास पानी दीजिए। ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, घुमा के देता है। पानी जैसे नहीं पूछेगा, किस तरह पूछेगा, जैसे पूछेगा परीक्षा में कि वहां पर 1 मिठाई की दुकान है। ध्यान दीजिए क्या कहेगा फंसाने के लिए कि वहां पर 1 मिठाई की दुकान है। ये अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, क्योंकि 1 मिठाई दुकान नहीं होती। क्वेश्चन होना चाहिए कि वहां पर मिठाई की 1 दुकान है, इसका शुद्ध होना चाहिए कि वहां पर मिठाई की 1 दुकान है। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे कि वहां पर 1 मिठाई की दुकान है। देखो कितना बारीकी अंतर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे ये पानी वाला हो, चाहे ये हो। कभी कभी पूछ लेता है वहां पर 1 पान की दुकान है, ठीक है ना, लेकिन बच्चे परीक्षा में मिस्टेक कर जाते हैं। वहां पर 1 पान की दुकान गलत है, वहां पर पान की 1 दुकान है, यानी पान की 1 दुकान है, ठीक है, 1 पान की दुकान नहीं है। इसी तरह करके इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप समझ गए ना आप लोग। एक अनेकों में से पूछ लेता है, एक पूछता है, एक क्रम की बात करता है, ठीक है ना। और आगे देखें, तीसरा नंबर देखें, आपका, ध्यान दीजिए अशुद्ध में, आपका पत्र सधन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, ठीक है, सधन्यवाद सहित प्राप्त हुआ, यह शुद्ध है। शुद्ध क्या है देखिए, आपका पत्र सधन्यवाद प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा सधन्यवाद मिला, सधन्यवाद मिला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, सधन्यवाद सहित मिला। अब यहाँ कमी पकड़ना आपको, इसमें लिखा हुआ धन्यवाद के आगे लिखा हुआ सा माने धन्यवाद सहित। अपने आप में पहले ही बता दिया कि धन्यवाद सहित, सा शब्द लिखा हुआ, धन्यवाद के आगे सा लिखा हुआ, तो कह रहा है कि धन्यवाद सहित, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो सहित शब्द लिखा हुआ फालतू लिखा हुआ, बिना मतलब का लिखा हुआ, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है महत्व, क्योंकि इसमें आगे धन्यवाद के आगे सा शब्द जुड़ा हुआ, इसलिए इसका सही होगा आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, ठीक है। देखिए कितना बारीकी अंतर है, यही चीज आपको पकड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में फालतू शब्द देगा, उसको आपको छांट देना है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए चौथा देखिए, ये देखो इस तरह, ये दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रकार के हैं, थोड़ा समझना आपको है। इसमें देखिए, वह विलाप करके रोने लगी, ठीक है, अशुद्ध शब्द है, वह विलाप करके रोने लगी। आप लोग पकड़िए इसमें क्या कमी है, ठीक है। अब इधर देखिए, अभी पकड़ लेंगे, वह विलाप करने लगी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ वह विलाप करने लगी, ठीक है। तो इसमें गलत क्यों हो गया, ये देखिए, ध्यान दीजिए, वह विलाप करके रोने लगी, यानी रोना शब्द फालतू लगा हुआ है। विलाप अपने आप में रोना ही है, जो दहाड़ मार के रोना, चिल्ला चिल्ला के रोना, उसे एक शब्द, ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, इसे कहते हैं विलाप।
विलाप करना यानी रोना ही होता है। तो यहाँ पर रोना शब्द फालतू लगा हुआ, क्योंकि विलाप अपने आप में खुद बयां करता है कि दहाड़ मार के रोने लगना या चिल्ला चिल्ला के रोने लगना, इसे विलाप कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है कि वह विलाप करने लगी। देखिए इसमें शुद्ध ये शुद्ध, वह विलाप करने लगी यानी वह रोने लगी। यहाँ क्या कह रहा है कि वह विलाप करके रोने लगी। अगला देखें, उसके प्राण निकल गया। ठीक है, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है आगे मैं बताता हूँ। शुद्ध में देखिए उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। ये शुद्ध है, क्यों शुद्ध है ध्यान दीजिए। यानी कुल मिला के प्राण है या किसी के दर्शन करना है, ये प्राण अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, प्राण हमेशा बहुवचन लिखा जाता है। निकल गया एक शब्द होगा, निकल गया, निकल गए बहुवचन में, ध्यान दीजिए। ठीक है ना, तो प्राण जैसे किसी का प्राण हो गया या किसी के दर्शन करने की बात हो गया, किसी को देखना दर्शन करना, ठीक है, और आंसू हो गया, ये हमेशा हमेशा बहुवचन लिखे जाते हैं। ये बात ध्यान करना, यही परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए उसके प्राण निकल गया गलत है, उसके प्राण निकल गए सही है। ठीक है, क्योंकि गए लिखा हुआ है, यहाँ पर गया लिखा हुआ है, बस इतना अंतर है, बस इतना ही अंतर है मात्र। ठीक है, इतना अंतर। दूसरा देखिए, इस समय उसकी आयु 40 वर्ष है। इस समय उसकी आयु 40 वर्ष है। ठीक है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है देखिए, इस समय उसकी अवस्था, ध्यान दीजिए यहाँ पर अवस्था लिखा, अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गलती क्या है, आयु नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसी की उम्र अगर की बात आए परीक्षा में कभी, तो हाँ अवस्था वाला सही होगा, आयु गलत होता है। ठीक है ना, इस समय उसकी आयु 40 वर्ष गलत है, अवस्था सही है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार फंसाता है क्वेश्चन। हिमालय पर्वत ऊंचा है। ठीक है, ये अशुद्ध है। कहाँ से शुद्ध है, दिमाग आप लोग लगाएं। ठीक है, इसमें शुद्ध देखिए क्या है, हिमालय ऊंचा है, ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है देखिए, हिमालय, हिमालय के साथ में क्या लिखा हुआ है, पर्वत लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए गलत है, क्योंकि हिमालय अपने आप में पूर्ण रूप से पर्वत ही है। हिमालय में पर्वत लगाना शब्द गलत है, क्योंकि हिमालय अपने आप में पर्वत है। हिमालय जब हिमालय का नाम आता है, हिमालय पर्वत होता है ना, तो इसलिए यहाँ ऊंचा की बात करता है। तो हिमालय पर्वत जो लगा हुआ है गलत है, इसमें होना चाहिए केवल हिमालय ऊंचा है, पर्वत शब्द फालतू लगा हुआ। ठीक है, इसलिए गलत है। आगे देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा है। आंखों से आंसू निकल पड़ा। ठीक है, या पूछ लेगा कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा। ठीक है, इसमें अशुद्ध क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि आंसू हमेशा बहुवचन में होते हैं, इसलिए पड़ा शब्द के बजाय क्या हो जाएगा, ये देखिए पड़े लिखा हुआ है, आंखों से आंसू निकल पड़े बहुवचन में होगा। ठीक है, ये इसका सही रूप होगा। ठीक है, अगर देखें, आपका दर्शन करने आया हूं। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है, आपका दर्शन करने आया हूं। आप लोग पकड़िए इसमें क्या कमी है। मैं पहले आपको बताया हूं कि दर्शन शब्द जो है अपने आप में बहुवचन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ शुद्ध में देखिए, आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, यानी आपके, ठीक है ना, यहाँ पर दर्शन के आगे आपके होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आपका दर्शन करने आया हूं, इसलिए गलत है, क्योंकि दर्शन मैं पहले बोला हूँ, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, कोई धातु हो गई, प्राण हो गया। ठीक है, ये बहुवचन में होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, ये वाला सही है, आपके दर्शन करने आया हूं। अगला देखें, बारीकी समझना आपको, गोदान प्रेमचंद्र की उपन्यास है। इसमें क्या गलत देखिए, गोदान प्रेमचंद की उपन्यास है, अशुद्ध क्या है, गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। आप लोग कभी पकड़िए, देखिए प्रेमचंद एक पुरुष है, ना कि महिला। अगर यहीं पर होता कि सावित्री की उपन्यास है या महादेवी की उपन्यास है तो सही होता, यहाँ की होता महिला होता। अगर कोई महिला होती तब की लगा होता, सही हो जाता, क्योंकि प्रेमचंद एक पुरुष है, इसलिए शुद्ध क्या होगा, का। ठीक है ना, देखिए गोदान प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है, यानी ठीक है ना, का शब्द लगा हुआ, की नहीं लिखा। अगर कोई महिला, प्रेमचंद अगर कोई महिला होती, जैसे अगर यहाँ पर होता कि मालती देवी की उपन्यास है तो यहाँ की सही हो जाता। ठीक है, प्रेमचंद एक पुरुष है, इसलिए यहाँ पर का शब्द लगना चाहिए, की नहीं, इसलिए देखिए गलत है, गोदान प्रेमचंद की। ठीक है, अगला देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली गरज रही है। इसमें क्या गलत है, आप लोग कभी पकड़िए, बिजली गरज रही है, क्या कमी है इसमें, कौन सा गलत है, ध्यान दीजिए, शुद्ध देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बिजली चमक रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, गरज रही, तो बिजली चमकती नहीं, बिजली चमकती, सॉरी बिजली चमकती गरजती नहीं, इसलिए ये गलत है। अगर बादल होता सही कि बादल गरज रहे हैं, अक्सर आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ये सही होता है कि बिजली हमेशा चमकती है। ठीक है ना, इसलिए ये जो है गलत है, यहाँ पर सही है, बिजली चमक रही है। ठीक है, आगे देखें, यह आंखों से देखी घटना है। ठीक है, इसको पकड़िए, इसमें कभी पकड़िए, यह आंखों से देखी घटना है, शुद्ध में देखिए, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, यहाँ पर कमी क्या है, से शब्द यहाँ पर फालतू लगा हुआ है। ठीक है, यह आंखों देखी घटना है, ये शुद्ध है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह आंखों से देखी घटना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर से शब्द फालतू लगा हुआ, गलत है। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, निरपराधी को दंड मिला। इसमें गलत क्या है, ध्यान दीजिए, निरपराधी शब्द नहीं होता, निरपराध शुद्ध होता। ठीक है, इसमें शुद्ध पूछ लिया आपको, समझ लीजिए, ये देखिए निरपराध को दंड मिला, यहाँ पर निरपराध सब सही होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा, यहाँ पर कोई और कमी नहीं है, यहाँ पर शब्द जो शुद्ध जो परीक्षा में आपको पूछेगा शब्द शुद्ध ये उसका है। जैसे अंत्याक्षरी को अंत्याक्षरी लिखा जाता है, कालिदास को कालिदास लिखा जाता है, कालिदास छोटी की मात्रा होता, उसी प्रकार से निरपराधी शब्द गलत है, यहाँ पर निरपराध शब्द होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ। ठीक दोस्तों, तो इसके माध्यम से
आपको तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये, इस तरह नहीं ज़्यादा पूरा हम पढ़ा पाएंगे। आपको मेन ट्रिक हम बता दिए, बाकी पीडीएफ के द्वारा हम जितना क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, आयोग आज तक पूछा है, हम सारा क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे इसका, और शब्द का भी शुद्ध शुद्ध हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो हमारा वीडियो बनेगा आगे चल के, उसको हम जल्दी जल्दी जो है एक वीडियो बनाएंगे जो है, जिसमें ये आपका पूरा का पूरा वाक्यांश शुद्ध शुद्ध रहेगा और शुद्ध शुद्ध वाक्य भी रहेगा, शब्द रहेंगे। ठीक दोस्तों, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।